नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राजा शर्मा ने फिरोजाबाद से जानकारी देते हुए बताया, समाजवादी पार्टी का एक दिवसीय लोक जागरण अभियान एफएम रॉयल में आज सपा के दिग्गज कर रहे शिरकत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव सहित तमाम दिग्गज फिरोजाबाद में। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुंचे प्रशिक्षण शिविर। मीडिया कर्मियों की एंट्री कार्यक्रम में बैन सपाइयों की भी आई कार्ड के माध्यम से होगी एंट्री। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित हो रही सपा की कार्यशाला की बैठक। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या आप कल्पना कर सकते हो आज के समय पर कि इस तरह की घटना हो जाए? नंबर 1 है यूपी कस्टोडी डेथ और फेक इनकाउंटर में नंबर 1। वो तो मैंने आंकड़े पढ़े नहीं यहाँ पर शिविर में। कमाल की पुलिस है ये, और कितनी उंगली उठी है पुलिस के ऊपर। तो सर 2024 के लिए पूरी तैयारी है। 14 में बीजेपी आई थी, 24 में चली जाएगी। अरे वही मुद्दे हैं जो अभी बताए, महंगाई के, बेरोजगारी के। और पूछिए बीजेपी से, अगर आप पूछिए कि महंगाई है तो वो कहते हैं नहीं महंगाई है। सवाल बेरोजगारी पे पूछिए तो कहेंगे 100 में केवल 4 बेरोजगार है। ये कोई जवाब है सरकार के? और सरकार ये बताए कि जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, क्या वो जमीन पर कुछ उतारा है? इसलिए पत्रकार साथियों, आप भी सहयोग करें। बहुत धन्यवाद। जो समय समय पर इन्होंने इवेंट्स किए, इन इवेंट के माध्यम से एमओयू जो किए, अभी तक कोई एमओयू जमीन पर उतरता नहीं दिखाई दे रहा है। और जो बात कही गई थी कि 33 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए, वो आखिरकार एमओयू कहां रुक गए? यही सरकार जो बुंदेलखंड में कह रही थी कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, टैंक बनेंगे, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनेंगे, एयरक्राफ्ट बनेंगे, लेकिन सोचिए 10 साल दिल्ली के पूरे हो गए और जब 24 का चुनाव होगा तो लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के पूरे हो जाएंगे। कहां है जो चीजें कही गई थी, जो वादे किए गए थे? और अभी तो घोषणा पत्र इनका पलटा नहीं हम लोगों ने। जो घोषणा पत्र में इन्होंने बातें लिखी थी, एक भी बजट के माध्यम से पूरी नहीं हो पा रही। जिस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन समाजवादी सरकार ने बढ़ाया, आज भी वो प्लांट पूरी तरीके से चालू नहीं कर पाई है। और उसका परिणाम ये है कि महंगी बिजली मिल रही है। हर गांव में बिल आ रहे हैं, मीटर लगा दिया गया, लेकिन बिजली कितनी मिल रही है उनको? आज एक भी जिला अस्पताल इस सरकार ने नहीं बनाया जहां गरीब का इलाज हो जाए। सुनने में आ रहा है कि शुरुआत की इन्होंने सीएससी को पीपीपी मॉडल पे प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। सीएससी को, डेयरी के प्लांट जो लगना शुरू हुए थे आपके जिले में भी, पराग का समाजवादी सरकार में बजट दिया गया था, पराग का उच्चीकरण करने के लिए काम दिया गया था, वो वैसा ही का वैसा पड़ा। मशीनों का पता नहीं कहां चली गई। इसी तरह एक्सप्रेस वे के किनारे मंडी बननी थी, एक भी मंडी नहीं बनी। और जब मंडी नहीं बनेगी तो आखिरकार किसान को लाभ कहां से होगा? आलू के किसान के लिए कहा कि खरीद होगी आलू की, अगर एक भी आलू की खरीद हुई हो तो कोल्ड स्टोर के लोगों पे दबाव बना करके कोल्ड स्टोर भरे गए उस समय। लेकिन क्या कोल्ड स्टोर मालिकों को सहूलियत दे रहे हैं जिससे किसानों को मदद मिल जाए? मक्का की कीमत दे नहीं पाए, मक्का भीग गई, नुकसान हो गया, उसकी कोई भरपाई नहीं। सरसों का तेल कितना महंगा है। इस जिले के उस तरफ चले जाए, दूसरे प्रदेश की तरफ, तो सरसों का तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। लेकिन आज कीमत क्या है? रिफाइंड तेल की जानबूझ कर कीमत बढ़ाई हुई है। जिस तरीके से टमाटर की कीमत बढ़ाई थी सरकार ने, टमाटर की कीमत इसलिए बढ़ाई थी कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। रिफाइंड तेल भी इसीलिए महंगा बिक रहा है, कुछ लोगों को ये लाभ ज्यादा पहुंचा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था,
जो अधिकार मिले थे उन अधिकारों को छीना जा रहा है। जो नौकरियां मिल जानी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही हैं, और जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वाइस चांसलर्स की, या वाइस चांसलर्स जिस तरीके से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, आप माइक्रोस्कोप भी लगा करके देखोगे तो पीडीए आपको नजर नहीं आएगा। जो बड़े बड़े अस्पताल बनना शुरू हुए थे समाजवादी सरकार में वो भी पूरे नहीं हुए, और फिरोजाबाद में तो मेडिकल कॉलेज दिया था समाजवादी सरकार ने। क्या मेडिकल कॉलेज में जो नॉर्म्स है उसके तहत वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर है, पूरे टेक्निकल स्टाफ क्या पूरा है? जो गांव में एम्बुलेंस पहुंच जाती थी गरीब की मदद के लिए वो भी बर्बाद कर दी। पुलिस के लिए 112 दिया जो 100 नंबर था पहले, क्या 112 करने से पुलिस में सुधार आ गया? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। नोटबंदी अगर दोनों मिला लेंगे हम, पहले वाली नोटबंदी और 2000 रुपए की नोटबंदी, तो दुनिया का सबसे करप्ट डिसीजन अगर कोई था तो वो नोटबंदी था। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कोई हुआ है तो वो नोटबंदी के समय पर हुआ। ये तो कह रहे थे कि 2000 में चिप लगा हुआ है। क्या 2000 रुपए जो लोगों ने निशानी के रूप में रखा है, क्या वह ड्रोन से ढूंढाएंगे लोग? सोचिए, खुद ही छापा, खुद ही बंद कर दिया। कितना बड़ा घोटाला किया इन्होंने। 2000 रुपया खुद ही छापा, खुद ही बंद कर दिया। इसलिए ये सरकार बचने वाली नहीं है। जो लोग लाल किले से झूठ बोलते हो, जो लाल किले में अपना ही वादा याद न रखते हो, उनको जनता इस बार सबक सिखाएगी। हम लोगों ने रामायण महाभारत पढ़ी है समय समय पर। आजकल जितनी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जानकारी हासिल है। मां सीता का हरण हुआ, रावण खत्म हो गया। चीर हरण हुआ महाभारत में, कौरव खत्म हो गए। अगर मणिपुर में हमारी बहनें और बेटियों के साथ ही व्यवहार हुआ है तो आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने नहीं जाएगी। इस बार दिल्ली से भी जाएंगे, यूपी से भी जाएंगे। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। सर, आजकल ओम प्रकाश राजभर हमलावर हैं, आखिर क्यों, क्या? वो बीजेपी वाले सवाल पूछते हैं और आप लोगों को चटपटा मिलता है जिससे न्यूज चले, इसलिए सवाल बड़ा है। मैं आप ही से जानना चाहता हूँ कि वो नेता का नाम आप बताएं जिस नेता ने ये कहा हो कि देश के प्रधानमंत्री सबसे छोटे प्रधानमंत्री, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए गाना गाया हो कि चल सन्यासी मंदिर में, उस नेता का नाम क्या है? कि बीजेपी सोचे इस बारे में। सर, ये राहुल गांधी इस समय लद्दाख के दौरे पे हैं। राहुल गांधी ने एक बयान जारी किया है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि चीनी सेना हिंदुस्तान में घुस आई है और उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पे कब्जा कर लिया है। सरकार डिनाइल